नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फाइनेंस फैक्ट के एक नए वीडियो में। स्टॉक मार्केट से अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो आपने ट्रेडिंग का नाम अवश्य सुना होगा। ट्रेडर्स जो नॉर्मली होते हैं वो बहुत कम समय में बहुत जल्दी पैसा कमाने के लिए ट्रेडिंग का यूज़ करते हैं। लेकिन जल्दी पैसा कमाना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि ट्रेडिंग को सीखना अपने आप में एक कला है और इसके लिए आपको ट्रेडिंग को अच्छे से सीखना और अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी। ट्रेडिंग सीखने के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस किसी शेयर का करना आना चाहिए, क्योंकि आजकल लोगों में इंट्राडे ट्रेडिंग काफ़ी फेमस और लोकप्रिय है। तो चलिए जानने का कोशिश करते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस आखिर होती क्या है। अगर आपने वो सिद्धांत सुना होगा कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, तो टेक्निकल एनालिसिस लगभग इसी सिद्धांत पे काम करता है। टेक्निकल एनालिसिस के जितने भी जानकार या विशेषज्ञ होते हैं वो ये मानते हैं कि किसी भी शेयर का जो प्रेजेंट प्राइस है वो शेयर के जो पुराने जो प्राइस है, पास्ट प्राइस जो है हिस्ट्री में, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और वो प्रेजेंट और पास्ट प्राइस को मद्देनज़र रखते हुए ट्रेड शेयर का आने वाला प्राइस या फ्यूचर का प्राइस क्या हो सकता है वो डिसाइड करने में हेल्प करते हैं या डिसाइड करते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस में जो जानकार होते हैं या ट्रेडर्स होते हैं वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो इसका नेक्स्ट प्राइस है वो क्या होने वाला है, और इसके लिए वो चार्ट्स का यूज़ करते हैं। जो अलग अलग चार्ट्स होते हैं स्टॉक के, उनको यूज़ करके वो डिसाइड करते हैं कि कौन सा प्राइस जो है उस स्टॉक का सही रहेगा खरीदने के लिए या बेचने के लिए। तो जो मेनली जो शेयर का जो प्राइस होता है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक तो उसका प्राइस और दूसरा उसका चार्ट्स पे। और इन दोनों का यूज़ करने के बाद में जो ट्रेडर होता है वो डिसाइड करता है कि जो फ्यूचर प्राइस जो है वो एक स्टॉक का कहाँ तक जा सकता है। अब कोई भी ट्रेडर टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए जो भी चार्ट यूज़ करेगा वो चार्ट में तीन चीज़ देखता है। पहला है प्राइस रेंज, दूसरा प्राइस का हाई और लो, और तीसरा वॉल्यूम। प्राइस रेंज का मतलब कोई भी स्टॉक है जो उस पर्टिकुलर रेंज के अंदर उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उसने क्या रेंज अचीव की है, यानी कि उसने जो कोई एक प्राइस है स्टॉक का, उसने आज मान के चलो 100 रुपये से स्टार्ट हुआ और वो 120 तक गया, तो वो जो कितनी रेंज थी उसकी, जो 20 रुपये की जो रेंज थी वो डिसाइड करता है, चार्ट पे देखता है। सेकंड प्राइस का हाई और लो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है जानना किसी ट्रेडर के लिए कि उस पर्टिकुलर डे में या पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में जो एक शेयर था उसने कितना सबसे कम टाइम में या सबसे कम जो पैसे पे ट्रेड हुआ और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो प्राइस था जिस पे वो ट्रेड हुआ। हाई और लो जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है ट्रेडिंग के लिए उस टाइम फ्रेम में। थर्ड होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम यानी कि कितनी क्वांटिटी में या कितने नंबर्स के जो शेयर हैं वो उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में जो है ट्रेड हुए हैं। यानी कि हो सकता है कोई शेयर को एक साथ 1 लाख शेयर ट्रेड हुए, या फिर 2 लाख शेयर ट्रेड हुए, या 50 शेयर ट्रेड हुए। तो वो डिपेंड करता है कितने बायर्स और सेलर हैं और कितना एक फिक्स प्राइस था जिसके ऊपर मैक्सिमम बायर्स और सेलर ने एक दूसरे को कन्विंस किया ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए। चार्ट्स पर सारी चीज़ें देखने के बाद में जो एक ट्रेडर होता है वो डिसाइड करता है कि किसी शेयर का जो डिमांड एंड सप्लाई क्या है, क्योंकि उससे उसको आइडिया लग जाता है कि किस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे किसी शेयर का डिमांड अगर ज़्यादा रहा होगा तो उससे उसके जो प्राइस के ऊपर जाने के चांसेस हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, और अगर सप्लाई ज़्यादा रही होगी तो उसके चांसेस हो जाते हैं कि जो प्राइस है वो नीचे आएगा। दूसरा होता है इंडिकेटर्स। मार्केट में ट्रेडिंग के लिए आजकल बहुत सारे इंडिकेटर्स अवेलेबल हैं जो जिसकी मदद से हम पता लगा सकते हैं कि आने वाले टाइम में जो है प्रेडिक्ट कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या होने वाला है। लेकिन ये 100% एक्यूरेट नहीं होता है कोई भी चीज़, और आप 100% एक्यूरेटली नहीं बता सकते कि प्राइस का नेक्स्ट मूवमेंट क्या होने वाला है। लेकिन इससे एक आपको आइडिया मिल जाता है, आपके लिए एक एक्स्ट्रा एडिशन होता है। ये इंडिकेटर्स बहुत टाइप के होते हैं, जैसे MACD है, RSI है, EMAs है, और भी बहुत सारे इंडिकेटर हैं जिनका हम आने वाले वीडियोज़ की सीरीज़ में आराम से डिटेल डिस्कस करेंगे एक एक इंडिकेटर्स के बारे में, और बताएंगे कि आपको ये इंडिकेटर कैसे काम करता है और आपको कैसे अपनी ट्रेडिंग के लिए इसको यूज़ करना है। थर्ड जो होता है ट्रेंड। आपको इस कोई ट्रेडर है वो चार्ट्स देख के ट्रेंड डिसाइड करता है कि ये जो शेयर है वो अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। अप ट्रेंड में अगर कोई शेयर है तो उसके प्राइस के और ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, और अगर डाउन ट्रेंड में है तो शेयर के प्राइस और नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इन सब चीज़ों को देख के जो कोई ट्रेडर है वो कोई भी शेयर का जो फ्यूचर प्राइस है वो डिसाइड करने में अपना एक मदद करता है। और मुझे उम्मीद है कि एक छोटे से वीडियो से आपको कुछ समझ आया होगा कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, उसका बेसिक समझ आ गया होगा। आने वाले वीडियोज़ में हम टेक्निकल एनालिसिस के और बहुत सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे डिमांड सप्लाई हो गया, अलग अलग टाइप के इंडिकेटर्स हो गए, ट्रेंड्स क्या होते हैं, उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस के फ़ायदे नुकसान क्या हैं, और ये हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग के लिए, वो सब के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे वीडियो के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा।